मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ। मेरा नाम जोगिंदर है। सब लोग मुझे जोगी पुजारी के नाम से पहचानते हैं। एक दिन सुबह की आरती के बाद मैं फ्री हुआ तो एक जवान लड़का जिसकी उम्र 18 साल थी, लगभग 30 साल की औरत को लेकर मंदिर में आया। उस औरत ने उस समय एक बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी, लेकिन चेहरा नहीं छुपाया था। लोग भगवान की आरती करने के बाद अपने घर वापस जा रहे थे। वो लड़का मेरे पास आया, मुझे राम राम किया और मेरे पास बैठ गया। मैंने उस लड़के से आने का कारण पूछा तो वो लड़का कहने लगा, पुजारी जी आप मेरी शादी इस औरत के साथ करवा दें। उस लड़के की बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो औरत तो उम्र में उससे बहुत बड़ी थी और उसकी माँ लग रही थी, मगर थी बहुत खूबसूरत। मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी शादी में शामिल होने के लिए कोई तुम्हारे साथ है या नहीं। वो लड़का कहने लगा, मेरे साथ कोई नहीं है, हम दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, आप किसी भी तरह हमारे फेरे करवा दें। मैंने उस औरत की तरफ देखा तो उसने भी यही कहा कि मैं अपनी मर्जी से इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मगर मुझे दोनों पर शक हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों घर से भागकर आए हैं। कल को अगर कोई पुलिस केस हुआ तो मैं तो बेकार में ही पकड़ा जाऊंगा, इसीलिए मैंने फेरे करवाने से मना कर दिया। तभी उस लड़के ने अपनी जेब में हाथ मारा और 1 लाख रुपये मेरे सामने रख दिए और कहने लगा, ये आपकी फीस है और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपके साथ कोई समस्या नहीं आएगी। सच कहूँ तो 1 लाख देकर मैं लालच में आ गया था और फिर मैंने उन दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार हो गया। वैसे भी वो दोनों अपनी मर्जी से आए थे। मैंने उस लड़के को कहा, ठीक है मैं शादी के मंत्र पढ़वा देता हूँ, मगर इसके लिए तुम एक गवाह का इंतजाम कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हारी शादी की गवाही देने के लिए कोई तो होना चाहिए। वो लड़का 1 घंटे में ही गवाह लेकर आ गया और मैंने उस गवाह की मौजूदगी में उस लड़के की उस औरत से शादी करवा दी। शादी के बाद वो दोनों चले गए थे, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद एक अजीब सा हादसा हुआ जिसने मुझे दोबारा उस जोड़े से मिलवा दिया। मेरे माता पिता जिंदा नहीं थे। मैं अपनी बुआ के घर पर रहकर पला बड़ा था। मेरा पैदाइशी गांव इस गांव से लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैं एक मंदिर में काम करने लगा था और यहीं पर एक कमरे का घर किराए पर लेकर रहने लगा था। और जब भी मैं फ्री हुआ करता था तो गांव से बाहर नदी किनारे जाकर बैठ जाया करता था। यहाँ पर एक पेड़ था और ये पेड़ मेरे माता पिता ने अपने हाथों से लगाया था, जो अब काफ़ी बड़ा हो गया था। इस पेड़ के नीचे बैठकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। ऐसा लगता था कि जैसे मेरे माता पिता का साया मेरे सर पर है। आज भी मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ बहुत ही सुकून महसूस कर रहा था। इस नदी से थोड़ी दूर पर ही एक शमशान घाट था। मैं बहुत ही उदासी से शमशान घाट की तरफ देख रहा था। न जाने कितने लोग अपने प्यारों को छोड़कर इस शमशान घाट की राख बन चुके थे। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि उनके पीछे उनके अपने कितना तड़पते हैं, कितना रोते हैं। वो तो इस दुनिया से जा चुके थे। मैं तकतकी लगाए शमशान घाट की तरफ देख रहा था जब मेरी निगाह एक नई नई जली हुई चिता पर पड़ी थी, जिसकी राख अभी तक ठंडी नहीं हुई थी। उस चिता को देखकर पता नहीं क्यों मेरे दिल को बहुत दुख हुआ था। पता नहीं कौन अपने प्यारे को छोड़कर चिता की राख बन गया था। मैं धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उस चिता के पास चला आया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, ये इंसान जिसने भी अपनों को छोड़कर आया है वो इंसान उसके बिना जीने की आदत डाल ले। मैं अभी ये प्रार्थना कर ही रहा था कि मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज़ें आने लगीं। कोई सिसक कर रो रहा था। मैं एकदम से चौंक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि सामने एक औरत जिसने बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी वो दीवार के साथ टेक लगाए रो रही थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैं उसके पास चला आया। उसका पूरा शरीर सिसकियों की वजह से हिल रहा था। मैं उसके पास खड़ा हो गया, लेकिन फिर पिछली बातें मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगीं। ये चादर, ये हुलिया बिल्कुल उसी औरत जैसे थे जो कुछ दिन पहले मंदिर में शादी करने के लिए आई थी। उसने अपना सर घुटनों में दे रखा था, इसलिए मैंने उसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन उसकी चादर को देखकर मैं पहचान गया था कि जरूर ये वही औरत है। उसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर मैं बहुत कुछ समझ चुका था कि शायद जिस लड़के से उसकी शादी हुई है शायद वो मर गया है और शादी के कुछ दिन बाद ही ये औरत विधवा हो गई है। मैंने देखा वो लगातार रो रही थी। फिर मुझे वहाँ मौजूद पाकर एकदम पीछे मुड़ी और मुझ पर नज़र पड़ते ही कहने लगी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मुझे बर्बाद करके चैन नहीं आया तुम्हें? उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया था और फिर मैं पहचान गया था कि हाँ, ये वही औरत थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने आपको कैसे बर्बाद कर दिया? आप तो उस दिन अपनी मर्जी से शादी करने के लिए आई हुई थीं,
आपने खुद अपने मुंह से कहा था कि मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो औरत कहने लगी, अरे तूने मेरी शादी करवाई थी तो तू ही मेरी बर्बादी की कहानी लिख रहा था। ये कहकर वो दोबारा रोने लगी और अपने हाथों से नई जली हुई चिता की राख पर हाथ मारने लगी। गरम गरम राख से उसके हाथ झुलस गए थे। मैंने जल्दी से उसके हाथ पीछे किए और उन्हें झाड़ने लगा। मैंने पूछा, क्या आपका पति मर गया है? वो बोली, नहीं वो तो नहीं मरा, बस मैं मर गई हूँ। ये सुनकर फिर से रोने लगी थी। वो बेहद हसीन थी। रोने की वजह से उसकी बड़ी बड़ी काली काली आंखें गुलाबी हो रही थीं। उसका चेहरा भी लाल हो गया था। उसकी सुंदरता को देखकर मैं पलकें झपकाना भूल गया था। उस दिन जब वो शादी करने मंदिर में आई थी तब मैंने उसे इतनी गौर से नहीं देखा था, लेकिन आज देखा तो दंग रह गया था। इतनी खूबसूरत औरत मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। ऐसा लगता था कि जैसे भगवान ने बहुत ही फुर्सत से बनाया है उसे। मैंने उसे समझाया कि देखिए, शाम का समय होने वाला है, आप अब अपने घर चली जाइए। इस तरह शमशान घाट में बैठना आपके लिए सही नहीं है। मेरी बात सुनकर वो बोली, आप मुझे अपने घर ले चलें, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके घर के सारे काम करूंगी, लेकिन दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहती। भगवान के लिए मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करूंगी। मेरा और कोई मकसद नहीं है। मुझे सर छुपाने के लिए बस छत चाहिए, उसके बदले में मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके घर वालों की सेवा करूंगी और बदले में कुछ नहीं मांगूंगी। उस औरत की बात सुनकर मैं चुप हो गया था। मैंने उसे बताया कि तुम मेरे घर पर रह सकती हो, लेकिन सेवा करने का मैं कुछ कह नहीं सकता। वो औरत बोली, ठीक है, मुझे सिर्फ एक रात का सहारा दे दो, मैं सुबह किसी और जगह चली जाऊंगी, लेकिन आप मुझे अपने घर में आज रात का सहारा जरूर दे दें। मैं आपकी बहुत ही एहसानमंद रहूंगी। मुझे डर भी लग रहा था, एक अकेली खूबसूरत औरत को मैं अपने घर में कैसे सहारा दे सकता था। लेकिन अब जाहिर है उसने बात ही ऐसी की थी और मैंने उसे खुद अपने साथ घर चलने का कह दिया। अब मैं उसे मना भी तो नहीं कर सकता था। मैंने कहा, आप मेरे साथ चलें, जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। वो कहने लगी, आप मेरी बस एक मदद करें कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसने खुद को अच्छे से चादर से ढक लिया। मैं वैसे तो पैदल ही गांव से बाहर नदी के पास आया करता था, मगर उस औरत की वजह से अब मैंने एक रिक्शा ले लिया था। हम दोनों उसमें बैठ गए। थोड़ी ही देर के बाद मेरा घर आने वाला था। मेरे दिल में हजारों सवाल थे कि आखिर इस औरत की बर्बादी मैंने कैसे की है। मुझे अपनी बर्बादी का ये जिम्मेदार क्यों ठहरा रही थी। उसने तो खुद ही शादी करने के लिए कहा था और वो अब भी रो रही थी। पता नहीं किसकी चिता पर बैठी दुख मना रही थी। और फिर इसमें मेरा क्या दोष है? अगर उसका पति मर गया है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं ये बातें सोच ही रहा था कि उस औरत ने मुझे हैरान कर दिया। कहने लगी, मेरा पति शायद मुझे ढूंढता हुआ आपके पास आएगा, लेकिन भगवान के लिए आप उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। अगर आप मुझे अपने घर में भी नहीं रखना चाहते हैं तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, पर मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत ही बड़ा पाप किया है और उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। मैं उस औरत की बात सुनकर हैरान रह गया और पूछा कि आपने ऐसा क्या किया है कि आपको भगवान की तरफ से सज़ा मिल रही है? क्या आपकी शादी से कोई भी खुश नहीं था? मेरी बात सुनकर वो आंसू पोंछने लगी। फिर रिक्शे वाले की तरफ इशारा करके बोली, नहीं, मैं आपको अभी नहीं बता सकती। आपके घर चलकर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मुझे एहसास हुआ, हाँ वाकई रिक्शे वाले के सामने इतनी बातें करना अच्छा नहीं था। थोड़ी देर के बाद हम लोग घर पहुंच गए थे। मैंने उसे अपने कमरे में बैठने को कहा। मेरे पास एक ही कमरा था और मैं इस घर में अकेला रहता था। मैं बाहर चारपाई पर आकर लेट गया। मैंने अपने एक शिष्य को फ़ोन कर दिया था कि वो मंदिर में आरती करवा दे। उस औरत की वजह से मैं मंदिर नहीं जा पा रहा था। वो औरत तो मेरा खाली घर देखकर डर गई थी और कहने लगी, क्या आप इस घर में अकेले होते हैं? क्या घर में कोई और नहीं है? क्या घर में दूसरा कमरा नहीं है? मैंने कहा, नहीं, इस घर में एक ही कमरा है, क्योंकि मेरे माता पिता जिंदा नहीं हैं और मैं इस घर में अकेला ही होता हूँ। पत्नी भी नहीं, बहन भाई भी नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, बस एक मैं ही हूँ। पहले मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहता था और फिर यहाँ आ गया। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई। कहने लगी, मैं पहले एक बहुत ही पापी औरत थी। आपका घर भी मेरी वजह से तबाह ना हो जाए, इसलिए मैं सुबह वापस चली जाऊंगी। बस आज रात को मुझे आप यहाँ रहने दें। फिर मुझसे कहने लगी कि आपके लिए खाना बना दूं। मैंने कहा, अगर आप ये सब कुछ कर सकती हैं तो मैं आपको मोहल्ले के किसी घर में काम पर लगवा देता हूँ। आपको बदले में अच्छे पैसे मिल जाया करेंगे। इस तरह आप अपना पेट पाल सकती हैं।
जी बिल्कुल, ऐसा ही है। लेकिन मैं कुछ भी करूँगी और उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ मंदिर की साफ-सफाई का काम कर दिया करूँगी, ताकि मेरे पाप भगवान माफ़ कर दें। पता नहीं वो बार-बार यही बात कहे जा रही थी कि वो बहुत ही पापी औरत है। मुझे उसकी कहानी कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प मालूम हो रही थी। इससे पहले मैं उससे कुछ और बात करता, मुझे अपने घर के दरवाजे पर खटखट की आवाज़ें आने लगी थीं। कोई मेरे दरवाजे को ज़ोर-ज़ोर से पीट रहा था। मैं चौंक गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मोहल्ले के 3-4 आदमी खड़े हुए थे। उन्हें देखकर मैं समझ गया कि ये यहाँ क्यों आए हैं। मैंने उनसे आने की वजह पूछी तो वो कहने लगे, देखिए पंडित जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, मगर ये शरीफों का मोहल्ला है, हम यहाँ पर बहन बेटियों वाले हैं और आप यहाँ पर अकेले रहते हैं। आप हमारे मंदिर के पंडित हैं, हमने आपको रहने के लिए इस मोहल्ले में एक मकान भी दिया है, वरना हम अकेले लड़कों को इस तरह मोहल्ले में रहने नहीं देते। लेकिन आज जो आपने हरकत की है वो माफ़ी के लायक नहीं है। हमने सुना है कि आप अपने साथ किसी औरत को लेकर आए हैं। ये बात हमें आपके पड़ोसी ने बताई है। अगर वो औरत बेसहारा है तो आप या तो उस औरत को हमारे घर भेज दें या फिर आप कहीं और जगह चले जाएं। हमारे मोहल्ले में शरीफ लोग रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारा पूरा साथ देंगे और आप उस औरत को हमारे हवाले कर देंगे। सब मोहल्ले वाले मुझे शक की नज़रों से देख रहे थे, मगर मैंने उनकी बातें सुनकर जरा भी बुरा नहीं माना। मैंने कहा, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। दरअसल ये एक बेसहारा गरीब औरत है, जिसे मैं बड़ी मुश्किल से और बड़ी मजबूरी में अपने घर लेकर आया था। अगर आप इसे अपने घर में रख सकते हैं तो रख लीजिए, मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं है। ये औरत तो उम्र में भी मुझसे बड़ी है और कुछ दिन पहले ही मैंने इनकी शादी एक लड़के से करवाई थी। मैं आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी मजबूरी को समझा। मेरी बात सुनकर वो सारे लोग खुश हो गए थे। कहने लगे कि ठीक है, आप उस औरत को हमारे घर भेज दो, ये मेरी बड़ी बहन के घर में रहेगी। पंडित जी, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हम आपकी शराफत के कायल हो गए। ये बात सुनकर मुझे तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उस आदमी ने ये सारी बातें बोलकर उस औरत को परेशान कर दिया था। वो शायद उनके साथ जाना नहीं चाहती थी। जब मैंने उस औरत से कहा कि आप उन लोगों के साथ चली जाएं, तो बहुत ही बेदिली से उठी और उनके साथ गई थी। उसने मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया, लेकिन मुझे इस बात का एहसास था कि वहाँ पर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अगली सुबह मोहल्ले वालों को पता चल गया था कि मैं उस औरत को गलत मकसद के लिए घर नहीं लाया था, बल्कि वो खुद मजबूर औरत थी और यहाँ पर रहने के लिए आई थी। मोहल्ले के बड़े बूढ़ों ने कहा कि पंडित जी, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपका दिल दुखाया है। हम चाहते हैं कि आप उस औरत को अनाथ आश्रम में छोड़ आएं। वहाँ कानूनी काम होते हैं। ये औरत वहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। मैंने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया था, क्योंकि मैंने जो कहा था वो सच था। मैंने मोहल्ले के एक आदमी को साथ लिया और उस औरत को रिक्शे में बिठाया और हम लोग अनाथ आश्रम की तरफ चल पड़े। मैंने कहा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, आपको मुझे अपनी सारी कहानी बतानी होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि आपके साथ क्या समस्या है। मेरी बात सुनकर वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी और बोली कि मेरी वजह से आपकी बदनामी हुई, लोगों ने आप पर शक किया। भले ही मुझे आप अपने साथ मत रखें, लेकिन अनाथ आश्रम में अपनी जिम्मेदारी से मुझे वहाँ पर छोड़कर आएँ और उन लोगों से ये भी कह दें कि कोई और मुझे लेने आए तो आप मुझे उसके हवाले न करें। मैंने कहा, बिल्कुल, इस बात की चिंता न करो, मैं उनसे खुद बात करूँगा। मेरी बात सुनकर वो बहुत शांत हो गई थी और फिर अपनी कहानी सुनाने लगी। पंडित जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं दुखों की मारी बदनसीब और बेशर्म औरत हूँ। अपनी बेशर्मी के लिए भगवान से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया है, मेरे भगवान मुझे माफ़ कर दे। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 2 साल पहले की बात है, जब मेरा पति मुझे इग्नोर करने लगा था। हमारी शादी को 12 साल गुजर चुके थे। मेरा एक 10 साल का बच्चा भी था। मेरा पति बात बात पर मुझे ताने देने लगा था कि तुम पहले की तरह खूबसूरत नहीं हो। बच्चा पैदा करने के बाद अब तुम मुझे समय नहीं दे पाती हो। तुम पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही। तुम अपना ख्याल नहीं रखती, बच्चे में लगी रहती हो, नहाती धोती नहीं हो, पहले की तरह बन ठनकर नहीं रहती हो। अपने पति की ये बातें सुनकर बजाय खुद पर ध्यान देने के मैं परेशान रहने लगी थी। एक दिन मैं छत पर जाकर अपनी सहेली से बात कर रही थी और फिर मैंने उसको अपनी ये सारी बातें बताईं। मैंने कहा कि मेरा पति मुझसे बहुत ज़्यादा गिले शिकवे करता है। वो कहने लगी कि तुम उसे खुद से थोड़ा दूर करो। मर्द को जब तक अपनी पत्नी का एहसास न हो तब तक वो उसकी कदर नहीं करता। तुम उसे खुद से दूर रखोगी तो वो तुम्हारे लिए तरसेगा।
मैं भी बेवकूफ़ थी, मैंने अपने पति से दूरी बनाना शुरू कर दी। जब भी मेरे पति का मूड अच्छा होता और मेरे पास आकर मुझे प्यार करने की कोशिश करता तो मैं कहती कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं जानबूझकर उससे लड़ना शुरू कर देती थी। नतीजा ये हुआ कि बजाय मुझे मनाने के मेरा पति रात को अब देर से घर आने लगा। मैं उसकी बातों पर अब और भी ज़्यादा गुस्सा करती और जब भी वो घर आता मैं उससे लड़ना शुरू कर देती। मैं उससे कहती कि तुम मेरे साथ बात नहीं करते, देर से घर आते हो, मेरा ख्याल नहीं रखते। अब वो मुझसे बहस भी नहीं करता था। पहले तो मेरे गिले शिकवे का जवाब दे दिया करता था, लेकिन अब वो खुद ही मुझसे दूर दूर रहने लगा था। अब मैं और ज़्यादा परेशान रहने लगी, क्योंकि इस परेशानी का फ़ायदा किसी और ने उठा लिया था। एक दिन मैं इसी तरह रो रही थी कि मेरा 18 साला देवर मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी, भैया तो आपको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। विश्वास करें, वो बाहर किसी औरत के चक्कर में पड़ चुके हैं। मैंने 2-3 बार उन्हें उस औरत के साथ देखा भी है। अब मैं ये नहीं जानता कि वो उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर कहाँ ले जाते हैं। देवर की ये बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। बजाय मुझे मनाने और मुझे समझाने के, वो दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ गए थे। कितनी गलत बात है। मैंने कपड़े उठाए और बेटे को पति के पास छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई। वहाँ जाकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने पति को साफ कह दिया कि अब मैं आपके घर नहीं आऊँगी जब तक आप मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेते। वो मर्द था, उसने मुझे मनाना तो दूर की बात, मुझसे बात करना भी सही नहीं समझा, और उस सब में मेरी ही गलती थी। अगर मेरे पति ने मुझे एहसास करा दिया था कि मैं उसे समय नहीं दे पाती हूँ, तो मुझे अपने पति के लिए समय निकालना चाहिए था, उसकी बात को समझना चाहिए था। मेरे पति ने मुझे फ़ोन करना भी छोड़ दिया था। तभी एक दिन मेरा देवर मुझे लेने के लिए मायके आया और कहने लगा कि भाभी, मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरकीब बताऊंगा। मैं अपने देवर की बात सुनकर खुश हो गई। मुझे लगा वो मेरे पति से मेरी सुलह करवाएगा। कहने लगा कि आप उनमें जलन का एहसास पैदा करें, ऐसा होगा तो वो आपकी कदर करने लगेंगे। आप भैया के सामने मुझसे बातें करें, नए नए कपड़े पहनकर मेरे कमरे में जाएं, ताकि भैया को आपकी कमी महसूस हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ समय बिताएं। ऐसा करने से भैया जलेंगे और उस औरत को भूलकर आपके पास आ जाएंगे। देवर की बात सुनकर पहले तो मुझे बुरा लगा, फिर उसने मुझे बताया कि भाभी, ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास करो। मैंने अपने देवर के कहने पर जो जो उसने कहा था मैं करती गई। एक दिन मेरे पति के घर आने का समय था, तो मैं तैयार होकर अपने देवर के साथ बैठकर चाय पी रही थी। मेरा पति घर आया तो मैंने पहले से ही दरवाजे को खुला छोड़ दिया था, ताकि वो अंदर आकर देखे कि हम दोनों आपस में बैठे खुशगप्पियाँ कर रहे हैं। बस फिर क्या था, मेरे पति ने जब ये दृश्य देखा तो आग बबूला हो गया। उसने आकर अपने छोटे भाई को मारना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। छोटे भाई ने बड़े भाई को इतनी जोर से मारा कि मेरा पति लड़खड़ाता हुआ टेबल से जा टकराया और ज़मीन पर गिर गया। और फिर कुछ ही देर में मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। ये सब कुछ देखकर मैं धम से नीचे गिर पड़ी थी। मैं विधवा हो चुकी थी। सोचा नहीं था कि ये हो सकता है। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ूंगी। कब मेरे पति को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, कब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया, कब उसका अंतिम संस्कार हुआ, मुझे कुछ होश नहीं था। मेरी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। धीरे धीरे मेरे पति की मौत को 4 महीने गुजर गए थे, और ये 4 महीने मैंने किस तकलीफ में काटे थे मैं ही जानती थी। मैं भले ही अपने पति से नाराज़ थी, लेकिन मैं अब भी उससे मोहब्बत करती थी। वो मेरे बच्चे का बाप था, लेकिन अब मैंने अपने पति को खो दिया था। मैं अपने पति की मौत की वजह बन गई थी, जिसने अपनी बेवकूफ़ी से अपने घर को उजाड़ दिया था। मेरे देवर ने मुझसे कहा कि भाभी, अब आपको मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, वरना इस घर में रहने का आपका कोई मतलब नहीं बनता। लोग कल को आप पर लांछन लगा सकते हैं। मैं भी अपनी मायके वापस नहीं जाना चाहती थी। ये घर मेरे पति की निशानी था। मेरे पति ने बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से ये घर बनवाया था। मैं इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती थी। फिर मैंने मजबूरी में अपने देवर से शादी करने का फ़ैसला कर लिया। मेरे देवर ने कहा कि हम ये शादी अभी गुप्त रखेंगे। मेरे सास ससुर तो जिंदा नहीं थे, लेकिन मेरे सारे रिश्तेदारों को यही लगता था कि मेरे पति की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है। देवर से शादी करने के बाद मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और फिर मैंने अपने देवर से शादी कर ली। मैं उसकी बात पर हैरान थी कि वो अपनी शादी को कभी भी लोगों के सामने नहीं लाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं उसके साथ शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करती कि मुझे उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट नज़र आने लगी थी।
मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुझे एहसास होने लगा था कि जैसे मेरे देवर ने जानबूझकर ये सारा खेल रचाया था। शायद वो मुझे पाना चाहता था। शायद पहले से ही उसकी मुझ पर गंदी निगाह थी और इसीलिए उसने ये सब किया था। मैं समझ गई थी कि मेरे देवर की पहले दिन से ही मुझ पर बुरी नज़र थी। जब शादी करके मुझे घर ले आया तो 2 रातों तक मैं उससे दूर रही थी। मैंने उसे कहा था कि अभी तक मैं अपने पति की मौत का सदमा भूल नहीं पाई हूँ। मुझे थोड़ा समय दो, उसके बाद हम शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। वो 2 रातों के लिए तो मान गया था, लेकिन तीसरी रात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो अपना पूरा मूड बना चुका था। लेकिन अब मैं पूरी तरह समझ चुकी थी कि मेरा देवर गलत है और इसीलिए मैं अपने देवर के घर से भाग गई थी। वो मेरे पीछे भागा था। उस रात पता नहीं कैसे मेरा बेटा जाग गया था और जब उसने हम दोनों को घर से भागते देखा तो वो भी मेरे पीछे मम्मी मम्मी कहते हुए भागा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा भगवान मुझसे इतना नाराज़ है कि मेरे जीने की आखिरी वजह भी, आखिरी उम्मीद, मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लेगा। कि मैंने अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनी थी। आगे मैं थी, मुझसे पीछे मेरा देवर और उससे पीछे मेरा बच्चा भागा चला रहा था। तभी सड़क पर भागते हुए एक तेज़ रफ्तार ट्रक के सामने मेरा बेटा आ गया था। बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उसी पल उसकी मौत हो गई थी। एक बार फिर मेरी दुनिया लुट चुकी थी। मैं भागती हुई अपने बेटे के पास पहुंची थी, लेकिन तब तक वो भगवान को प्यारा हो चुका था। इतना सब होने के बाद भी मेरा बहसी देवर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। अंतिम संस्कार हुआ, उसकी चिता जली और अगले दिन ही उसने फिर से अपने गंदे इरादे पूरे करने चाहे। वो मेरे कमरे में घुस आया और कमरे को अंदर से लॉक कर लिया और कहने लगा कि तुम मेरी पत्नी हो, अब तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। अब तुमसे एक पल की दूरी भी मुझसे सहन नहीं होती है। मैं तो कब से तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा था और आज मेरी ये तड़प शांत होने वाली है। मैं गुमसुम सी बैठी हुई थी। मुझे कुछ होश नहीं था। पहले पति को खोया और अब बेटे को खो चुकी थी। लेकिन अब भी इतना होश था कि मैं इस दरिंदे की हवस का शिकार नहीं बनूंगी। वो शायद इस बात से बेखबर था कि मैं उसकी कैद से छूट सकती हूँ। वो बहुत ही आराम से अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था और फिर मैं मौका देखकर जल्दी से गेट खोलकर भाग गई थी। वो मेरे पीछे आया था। मैं उसे बचकर भागते हुए शमशान घाट पर पहुंच गई थी, जहां मेरे बेटे की चिता अभी ठंडी नहीं हुई थी। वो मेरा गुनहगार था। उसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी थी। अगर मैं उसकी बातों में न आती, थोड़ी सी समझदारी से काम लेती तो अपने पति को सही रास्ते पर ला सकती थी। लेकिन मुझे ये सब करने का मौका ही नहीं मिला। उस औरत की दुख भरी कहानी सुनकर मैं भी दुखी हो गया था। अपनी नादानियों के चलते हुए उसका पति उसके हाथ से निकल गया था। उसका बेटा भी उसके हाथ से निकल गया था। अगर वो थोड़ा समझदारी से काम लेती तो अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकती थी। मैं चुपचाप उसको वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ गया था और वो अपने आंसू पोंछती हुई चुपचाप अंदर की तरफ बढ़ गई थी। शायद अब यही उसका ठिकाना था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी। मेरी शादी को अभी मुश्किल से 3 महीने हुए थे। मेरे ससुराल में मेरे ससुर और मेरे पति आकाश होते थे। बहुत समय पहले ही मेरी सास की मौत हो चुकी थी। मेरे ससुर बहुत ही अच्छे इंसान थे। मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते थे। एक बार हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो दरवाजे पर 17-18 साल की लड़की खड़ी हुई थी। वो कुछ खाने को मांग रही थी। मैंने कुछ पैसे उसकी हथेली पर रख दिए। वो नम आंखों से मुझे देखने लगी और मेरे दरवाजे पर ही खड़ी रही। मैंने हैरान होकर उसको देखा और पूछा, क्या हुआ, क्या और पैसे चाहिए? तो उसने नामे सिर हिला दिया। वो अभी दरवाजे पर जमी खड़ी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की चाहती क्या है। मैंने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे इस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दें। उस लड़की की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैं ऐसे किसी अनजान जवान जहां लड़की को अपने घर में रहने की इजाज़त कैसे दे देती? अभी मैं इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी मेरे ससुर की आवाज़ आई, बहू कौन है दरवाजे पर? ये पूछते पूछते ही मेरे ससुर जी बाहर दरवाजे तक आ गए थे। मैंने कहा, पापा जी, पता नहीं कौन बेसहारा लड़की है, कुछ मदद मांग रही थी, लेकिन यहाँ रहने के लिए कह रही है। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर जी बोले, तो बेटा ऐसा करो, तुम इसे हमारे घर में काम पर रख लो। तुम भी दिन भर काम कर करके थक जाती हो, तुम्हारा हाथ बटाने वाला
कोई हो जाएगा और उस बेचारी को भी सहारा मिल जाएगा। अपनी ससुर की बात पर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। और वैसे भी कि मैं बड़ों के सामने जबान चलाती और अपने ससुर जी से पूछती कि पापा जी ये गलत है, ऐसे ही हम किसी अनजान को अपने घर में नहीं रख सकते। लेकिन मैंने अपने ससुर की बात मान ली थी। लेकिन बार बार मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि मेरे ससुर जी भी अजीब हैं। एक लड़की भीख मांगने आई, रहने के लिए छत मांगी, तो मेरे ससुर फौरन बात मान ली। वो सारा दिन मेरे घर के कामों में हाथ बटाती रहती थी। जिस भी काम को मैं कहती फौरन कर देती, जो भी खाने को देती वही खा लेती। बस हमेशा खामोश रहती थी। उसकी आंखों में एक खामोशी और डर सा मैंने महसूस किया था। लेकिन सबसे अजीब बात तो मैंने ये महसूस की थी कि जब से वो लड़की आई थी, मेरे ससुर जी अपने सारे काम उसी लड़की से करवाते थे। किसी भी काम की ज़रूरत होती तो उसी लड़की को आवाज़ देते, बहाने बहाने से उसे अपने कमरे में बुलाते। और जैसे ही रात होती तो मेरे ससुर जी उस लड़की से कहते, सुधा मेरे कमरे में आ जाओ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, ज़रा मालिश कर दो। और जब सुधा तेल की कटोरी लेकर मालिश करने जाती तो कई घंटे मेरे ससुर जी के कमरे में बिताती। और जब बाहर निकलती तो उसकी आंखें भीगी हुई होती थीं। उसका हुलिया भी बड़ा अजीब सा हो रहा होता था। मुझे बहुत अजीब लगता। कभी कभी दरवाजे के सामने से गुजरती तो कुछ ऐसी आवाज़ें आतीं जिन्हें सुनकर मेरे मन में गलत गलत बातें आने लगती थीं अपने ससुर जी को लेकर। एक बार मैं किचन में सब्जी बना रही थी, सुधा बर्तन धो रही थी कि तभी मेरे ससुर जी कहने लगे, बहू मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तुम ऐसा करो बचे हुए बर्तन तुम खुद धो लो और सुधा को मेरे कमरे में भेज दो, वो मेरे पैरों की मालिश कर देगी। सुधा ने अभी मेरे ससुर को नहीं देखा था, वो बर्तन धोने में लगी हुई थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरे ससुर जी चले गए। मैंने सुधा को आवाज़ लगाई, सुधा तुम्हें पापा जी बुला रहे हैं, तुम उनके पैरों की मालिश कर दो। मेरी बात सुनकर सुधा एकदम से पलटी थी। मैंने महसूस किया कि सुधा हर वक्त डरी सहमी सी रहती है। उसकी आंखों में मैंने एक डर देखा था। अभी मैंने कहा कि पापा जी के कमरे में चली जाओ और उनके पैरों की मालिश कर दो, तभी मैंने उसकी आंखों में खौफ की परछाई देखी थी। उसने जल्दी से अपने हाथ साफ किए, कटोरी में तेल डाला और मुझसे नज़रें चुराती हुई चली गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब मामला क्या है। ये सब सोचते हुए मैंने कप में चाय डाली और अपने कमरे में आ गई, जहाँ मेरे पति आकाश बेड पर बैठे बैठे अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। मैंने चाय उनके सामने रख दी और चुपचाप बैठ गई। मुझे चुपचाप बैठा देखकर आकाश बोले, क्या बात है, परेशान क्यों हो, क्या सोच रही हो? आकाश की बात सुनकर मैं जल्दी से बोली, आकाश ये जो लड़की है ना सुधा, ये मुझे बड़ी अजीब लगती है। आकाश तुम खुद ही सोचो, एक जवान लड़की अकेले यूँ क्या कर रही है? क्या उसका आगे पीछे कोई नहीं? क्या उसका अपना कोई नहीं था जो उसे थोड़ा सा सहारा दे देता? आकाश जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। और आकाश मैंने सुधा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी, एक डर को महसूस किया है। और फिर पापा जी भी सुधा से अपने सारे काम कितने अधिकार के साथ करवाते हैं, जैसे वो उनकी। मैंने अपनी आखिरी बात को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि कहीं आकाश को बुरा न लग जाए। मैंने अपनी बात को जारी रखते हुए दोबारा कहा, आकाश उस लड़की का रवैया वो तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है। हर वक्त तो रोई रोई सी रहती है, जब भी आवाज़ लगाओ तो एकदम से डर जाती है। आकाश कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं सुधा को हमने इस घर में रखकर गलती तो नहीं कर दी। पता नहीं आकाश, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जैसे इस घर में सुधा के साथ गलत हो रहा है, वरना वो हर वक्त उदास क्यों रहती? उसे तो रहने के लिए छत चाहिए और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, और वो उसे इस घर में मिल रहा है। फिर वो इतनी उदास क्यों है, हर वक्त रोती क्यों रहती है? मैंने आज अपने दिल के सारे अंदेशे आकाश के सामने खोल कर रख दिए थे। मेरी बात सुनकर आकाश ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और बोले, प्रिया तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हो। अगर उसे कोई दुख तकलीफ होती तो वो हमारे घर में नहीं रहती, वो यहाँ से जा भी तो सकती थी। और तुम कहती हो कि उसका कोई आसरा ठिकाना क्यों नहीं? अगर होता तो क्या रहने के लिए यहाँ आती? ज़रूर उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तभी तो वो यहाँ रहती है। और कितनी अच्छी लड़की है, तुम्हारा काम में हाथ बटाती है और बिल्कुल भी नानुकर नहीं करती, तुम्हारी सारी बातें मानती है, पापा जी की भी इतनी सेवा करती है। तुम्हें भी इस काम से छुट्टी मिली, नहीं तो पहले पापा जी के सारे काम तुम्हें ही करने पड़ते थे। इतना कहकर आकाश ने खुद को अपने लैपटॉप में बिजी कर लिया। वो शायद इस मामले को टालना चाह रहे थे, लेकिन मैं इस मामले पर खुलकर बात करना चाहती थी, क्योंकि मैंने बहुत हिम्मत की थी आकाश से ये सब कहने के लिए। मुझे लगता था कहीं आकाश को अपने पापा के लिए बुरा न लग जाए। मैंने फिर से अपनी बात को जारी रखा, आकाश यही बात तो मुझे अजीब लगती है।
पहले पापा जी सारे काम मुझसे करवाते थे, लेकिन जब से वो लड़की आई है, पापा जी कहते हैं कि मेरे सारे काम सुधा करेगी। अगर मैं कर भी देती हूँ तो वो मुझसे मना कर देते हैं। मेरी बात सुनकर आकाश बोले, प्रिया तुम भी अजीब हो। पहले जब तुम पापा जी के काम करती थी तब तुम ये कहती थी कि घर में बहुत काम है, तुम थक जाती हो, और अब जब पापा जी ने खुद के लिए काम वाली रखी है तब भी तुम्हें दिक्कत है कि पापा जी सारे काम उस लड़की से करवाते हैं। आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? आकाश ने इस बार मुझे थोड़ा डांटते हुए कहा। आकाश का खराब मूड देखकर मैं खामोश हो गई। मैं आकाश को नहीं बता पाई कि मुझे पापा जी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि वो सुधा को रात में अपने पैरों की मालिश करने के लिए अपने कमरे में बुला लेते हैं और फिर उसे घंटों बाहर नहीं भेजते। मैंने सोचा अगर ये बात मैंने आकाश को बता दी तो हो सकता है कि आकाश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएं और वो कहें कि तुम मेरे पापा पर शक कर रही हो। हालांकि ये बात शक करने वाली ही थी। भला एक 50 साल का बुढ़ा 17 साल की लड़की के साथ कमरे में 3-3 घंटे तक क्या करता था? ये सवाल मेरे दिमाग में घूम घूम कर मुझे परेशान कर रहा था। मैंने आकाश के सामने से चाय का कप उठाया और वापस किचन में आ गई। मैं चाय के बर्तन धो रही थी और मेरी निगाह बार बार पापा जी के कमरे की तरफ उठ रही थी। मैं सुधा का इंतजार कर रही थी कि वो कब बाहर आए। मैंने चाय के बर्तन धोकर रख दिए, सब्जी भी बनकर तैयार हो चुकी थी, बस रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी मैंने सुधा को पापा जी के कमरे से निकलते देखा। मैंने देखा सुधा अपनी आंखों को पोंछते हुए सीढ़ियों की ओर जा रही थी। शायद सुधा ने मुझे नहीं देखा था। मेरे दिमाग में फिर पापा जी के लिए गलत ख्याल आने लगे। क्या पापा जी अपने उसूलों से गिर गए हैं? वो उस मासूम लड़की के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे? पापा जी को इस उम्र में ये सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? जितना मैं इन सब बातों पर गौर कर रही थी तो सारी बातें मुझे मेरे ससुर जी के खिलाफ कर रही थीं। अगले दिन रूटीन के अनुसार सुधा किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं नाश्ते को नाश्ते की टेबल पर लगा रही थी। जब सब नाश्ता तैयार हो गया तो मैं, आकाश और पापा जी नाश्ता करने बैठ गए। सुधा किचन के कोने में सहमी हुई सी खड़ी थी। मुझे उस पर दया आ गई। मैं बोली, सुधा आ जाओ, तुम भी हमारे साथ नाश्ता कर लो। पहले तो वो मना करती रही, लेकिन मेरे बार बार कहने पर नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गई और डरे डरे अंदाज में नाश्ता करने लगी। मेरे ससुर की निगाहें बार बार सुधा की तरफ उठ रही थीं। वो बहुत ही मोहब्बत से सुधा को देख रहे थे और आंखों ही आंखों में जैसे उसे तसल्ली दे रहे थे कि घबराओ मत। और इतना तो मैं समझ गई थी कि पापा जी की आंखों में सुधा के लिए जो मोहब्बत है वो बाप बेटी वाली बिल्कुल नहीं थी। जब पापा जी अपना नाश्ता ख़त्म करके उठने लगे तो उठते उठते बोले, सुधा जब तुम अपना नाश्ता ख़त्म कर लो तो एक कप चाय लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। पापा जी के इस तरह कहने पर सुधा ने एकदम से मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखों में डर उभर आया था और इसी घबराहट में गर्म चाय उसके हाथों पर गिर चुकी थी। पापा जी तब तक अपने कमरे में जा चुके थे। मैंने जल्दी से सुधा का हाथ पकड़ा। अरे सुधा, क्या करती हो? हाथ जला लिया ना? अच्छा अब खड़ी हो जाओ, मैं इस पर क्रीम लगा दूँ। सुधा का हाथ लाल हो चुका था। मैंने उसके जले हुए हाथ पर क्रीम लगाई और उसे उसके कमरे में भेज दिया। मैंने टूटे हुए कप के टुकड़े उठाए और पापा जी के लिए चाय बनाने लगी। चाय लेकर मैं पापा जी के कमरे में गई। मुझे अपने कमरे में देखकर पापा जी चौंक गए। कहने लगे, अरे प्रिया बेटा, तुमने क्यों तकलीफ दी? तुम सुधा को मेरे कमरे में भेज देती, अब उसे भी तो कुछ काम करवाओ। मैंने कहा, पापा जी सुधा का हाथ गर्म चाय गिरने की वजह से जल गया है। मैंने क्रीम लगा दी है और उसे उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया है। मैंने महसूस किया कि जलने वाली बात पर पापा जी परेशान हो गए थे। थोड़ी देर बाद बोले, अच्छा ठीक है, जब वो नीचे उतर कर आए तो उसे मेरे पास भेज देना। मैंने हाँ में सिर हिलाया और बाहर निकल आई। मैं बाहर आई और किचन में देखा तो सुधा बर्तन धो रही थी। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो? बर्तन क्यों धो रही हो? तुम्हारा हाथ जला हुआ है। कुछ भी कहो, मुझे उस लड़की से लगा हो गया था। उसके चेहरे की मासूमियत किसी को भी अपना दीवाना कर सकती थी और फिर बाकी बातें सब एक तरफ, इंसानियत सबसे पहले थी मेरे लिए। नहीं दीदी, मैं कर लूँगी। उसने अपने काम को करना जारी रखा। मैंने कहा, सुधा तुम्हें पापा जी अपने कमरे में बुला रहे हैं, शायद कोई काम है। मेरी बात पर उसके बर्तन धोते हाथ एकदम से रुक गए थे और उसने मेरी तरफ से फिर से सहमी हुई नज़रों से देखा। फिर बोली, दीदी ये काम ख़त्म कर लूँ फिर चली जाऊँगी। मैंने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतने में ही मेरे ससुर की आवाज़ आ गई, बेटा सुधा को मेरे कमरे में भेज दो, मुझे ज़रूरी काम है। शायद उन्होंने हमारी बातें सुन ली थीं क्योंकि वो किचन के दरवाजे पर ही खड़े थे। मैं कुछ कहती इससे पहले ही सुधा अपने हाथ साफ करती हुई मेरे ससुर के पीछे चल दी। मेरे ससुर जी भी मुझे समझ नहीं आते थे। भला मेरे ससुर को सारे दिन क्या काम होते थे इस लड़की से?
मैंने नोट किया था जितना वो मेरे ससुर जी से कतराती थी, मेरे ससुर उतना ही उसे अपने कामों में उलझाए रखते थे। फिर मैंने अपना सर झटक दिया और किचन की सफाई करने में लग गई। सुधा काफ़ी देर बाद मेरे ससुर के कमरे से बाहर निकल कर आई थी। इस बार भी हमेशा की तरह उसकी आंखें नम थीं। मैं बाहर आंगन में बिछी चारपाई पर बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा, सुधा इधर आओ। वो डरती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, सुधा पापा जी को तुमसे क्या काम था? सुधा बोली, दीदी उन्होंने अपने कपड़ों की अलमारी साफ करवानी थी। जवाब देकर वो ज्यों ही पलटने लगी तो मेरी आवाज़ ने उसके एक कदम रोक दिए। तुम्हारे चेहरे पर ये लाल निशान कैसा है? मैंने हैरत से पूछा। वो मैं अलमारी के ऊपर से जाले हटा रही थी तो गिर गई थी। उसने घबराते हुए जवाब दिया। अच्छा ठीक है जाओ। मुझे उसके जवाब ने तसल्ली नहीं दी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे जाने दिया। वो दिन भर अपने कामों में बिजी रहती या फिर पापा जी के कमरे में पाई जाती। एक शाम को मेरे लिए चाय बनाकर मेरे कमरे में आई। उस समय मेरे ससुर शायद किसी काम से बाहर गए हुए थे। आ जाओ। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैंने मोबाइल एक तरफ रखा और बोली। वो बोली, ये चाय लाई थी आपके लिए। उसने चाय की ट्रे रखते हुए कहा। अच्छा यहीं रख दो। मैंने बिजी से अंदाज में कहा। जी ठीक है। उसने चाय की ट्रे मेरे सामने रख दी। सुधा बोली, इस दूसरी चाय का क्या करूं? ये चाय मैंने आपके ससुर जी के लिए बनाई थी, लेकिन वो घर पर नहीं है। मैं बोली, अच्छा कोई बात नहीं, तुम पी लो। बल्कि ऐसा करो यहीं मेरे पास बैठकर पी लो, कुछ बातें भी कर लेंगे। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कहने लगी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही माँ की याद आ गई। उसने अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा तो वो बोली, भगवान के पास। उसकी आंखों में ढेर सारा पानी उतर आया था। मैंने कहा, और तुम्हारे पापा? मेरी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर बोली, मैं अनाथ हूँ। सुधा को उदास देखकर मैंने बातों का टॉपिक बदल दिया। मैंने कहा, सुधा मैं 1-2 दिन के लिए अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। सुधा बोली, अच्छा इसीलिए आप इतना खुश लग रही हैं? हाँ, क्योंकि मैं शादी के बाद दूसरी बार अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगी? हाँ हाँ चलो ना, बल्कि मुझे तो खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ चलोगी। सुधा बोली, ठीक है फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। आज मैंने पहली बार उसको मुस्कुराते हुए देखा था। उसने जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाए और तैयार होने अपने कमरे में चली गई। मैंने आकाश को बताया, आकाश मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, साथ में सुधा को भी ले जा रही हूँ। क्यों, ये क्या करेगी वहाँ जाकर? मेरे ससुर जी भी बोले, हाँ प्रिया, सुधा को ले जाकर क्या करोगी? अगर पीछे से मुझे या आकाश को किसी काम की ज़रूरत पड़ी फिर कौन करेगा? ऐसा करो तुम अकेली चली जाओ, सुधा को यहीं रहने दो। पर पापा जी, मेरी बात को बीच में काटते हुए आकाश बोले, बस पापा से अब और बहस करने मत बैठ जाना। तुम जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। सुधा किचन में ही खड़ी थी और हमारी बातें भी सुन रही थी। मैंने उसके पास जाकर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? सुधा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे बहुत अजीब लगा। कहाँ पहले तो ये लड़की डरी सहमी सी इस घर में रहती थी और अब मेरे बिना घर में अकेले रहने पर भी खुश दिखाई दे रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुधा को भी अब पापा जी के साथ रहने में मज़ा आने लगा हो। बाहर आकाश लगातार गाड़ी का हॉर्न बजा रहे थे। मैं जल्दी से बाहर निकल गई। अपनी माँ के घर भी मुझे चैन नहीं मिला। पूरी रात मैं सुकून से सो न सकी और अगली सुबह ही वापस अपने घर आ गई। घर आई तो घर के हालात देखकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। सुधा बुखार से तप रही थी और मेरे पति आकाश उसके पास बैठे हुए उसके सिर पर ठंडी पट्टियाँ रख रहे थे। इसका मतलब पापा जी के साथ साथ अब आकाश भी सुधा में दिलचस्पी लेने लगे थे। ये सब क्या हो रहा था मेरे घर में? मैं गुस्से में आ गई। आकाश, ये क्या चल रहा है? तुम सुधा के पास क्यों बैठे हो? मुझे अचानक देखकर आकाश हड़बड़ा गए थे। कहने लगे, इसकी तबीयत तो ठीक नहीं थी, पापा जी भी घर पर नहीं थे, बुखार बहुत तेज था तो इसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रख रहा था। लेकिन आकाश जिस तरह नज़रें चुराकर बात कर रहे थे, मुझे दाल में ज़रूर कुछ काला लगा। इतने में ही आकाश मुझसे नज़रें चुराते हुए बाहर निकल चुके थे। मैंने थोड़ी तेज आवाज़ में सुधा से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें सुधा? सुधा भी शायद इस सिचुएशन से घबरा गई थी। कहने लगी, कुछ नहीं, बस मौसमी बुखार है। मैंने उसे छूकर देखा, उसका शरीर एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर था। मैंने कहा, तुम्हें तो बुखार बिल्कुल नहीं है। सुधा बोली, हाँ वो आकाश जी बहुत देर से मेरे सर पर पट्टियाँ रख रहे थे, इसीलिए बुखार कम हो गया है। कहते कहते वो उठकर किचन में जा चुकी थी, ये कहते हुए कि मैं आपके लिए चाय बना दूँ।
एक दिन मैंने सुधा से पूछा, एक बात पूछूं तो मुझे उसका सच सच जवाब देना। सुधा बोली, हाँ पूछो। मैंने कहा, सच बताओ, तुम पापा जी के कमरे में रोज रात को क्यों जाती हो? आखिर वो तुमसे रोज रात को ऐसा क्या काम करवाते हैं? मेरी बात सुनकर सुधा एकदम से डर गई थी। मैंने कहा, सुधा घबराओ मत, तुम मुझे अपनी बहन समझ सकती हो और मुझे सारी बातें बता सकती हो। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस साहब को कभी कभी पैर दबाने होते हैं तो कभी सर की मालिश करवानी होती है, इसीलिए बुला लेते हैं। सुधा जा चुकी थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगी। बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। अब तो मुझे आकाश पर भी शक होने लगा था और ये मौका मुझे अगले ही दिन मिल गया। सब्जी काटते हुए सुधा का हाथ घायल हो गया था। मैंने कहा, तुम ऐसा करो, कमरे में जाकर आराम करो। अगर पापा जी को कुछ काम होगा तो मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। सुधा अपने कमरे में चली गई। खाना खाकर फ्री हुए तो पापा अपने कमरे में जाने लगे और बोले, प्रिया बेटा, ऐसा करना, सुधा को मेरे पास भेज देना। ठीक है पापा जी। जैसे ही आकाश कमरे में गए, मैंने जल्दी से पूरे घर की लाइट का मेन स्विच ऑफ कर दिया और सुधा की जगह मैं पापा जी के कमरे में चली गई। मैं जानना चाहती थी कि रोज रात को सुधा और पापा अकेले कमरे में क्या करते हैं। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुई। कमरे में अंधेरा था, चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन इतनी नहीं कि पापा जी मुझे पहचान पाते। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गई थी, पापा जी बोले, सुधा आओ, आज इतनी देर क्यों लगा दी? मैं वहीं खड़ी रही, आगे नहीं बढ़ी। पापा जी फिर बोले, सुधा शर्माओ मत, आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। सुधा, अब तो तुम्हारी ऐसी आदत लग गई है कि तुम्हारे बिना एक पल भी चैन नहीं आता। तुम जब भी मेरे पास होती हो तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जवानी फिर से लौट आई है। मेरे ससुर ये बातें कर रहे थे और मेरे सिर पर एक के बाद एक धमाके हो रहे थे। इससे पहले कि मेरे ससुर जी मेरे साथ कुछ और गलत हरकत करते, मैं गुस्से से कांपती हुई आवाज़ में बोली, पापा मैं प्रिया हूँ। उसी गुस्से की हालत में मैं बाहर निकल आई और मेन स्विच ऑन कर दिया। पूरा घर रोशनी से नहा गया था। मेरे ससुर की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो भागते हुए मेरे पास आए थे। मैं अपने ससुर पर गुस्से से चीख पड़ी थी, पापा जी आपको शर्म नहीं आई एक छोटी सी बच्ची के साथ इतनी गलत हरकतें करते हुए? मुझे तो आपको अपना ससुर कहते हुए भी शर्म आती है। अरे आपने तो उस छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा जो आपसे उम्र में 3 गुना छोटी है। मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर आकाश भी कमरे से बाहर आ गए थे। मेरे ससुर तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बस नजरें झुकाए खड़े हुए थे। आकाश ने पूछा, क्या बात है, इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? मैंने कहा, अभी तो मैं सिर्फ घर में चिल्ला रही हूँ, अब मैं बाहर भी चिल्ला चिल्ला कर सबको बताऊंगी कि आपके बाप के शरीफ से चेहरे के पीछे एक हवस में लिपटा हुआ चेहरा है। अरे अब तो मुझे डर लगने लगा है कि मेरी इज्जत भी इस घर में सुरक्षित है या नहीं। अरे इस इंसान के अंदर इतनी हवस भरी हुई है कि वो अपने से 3 गुना छोटी लड़की को भी ना छोड़े, तो जब उसे मौका मिलेगा तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? मेरा इतना कहना था कि आकाश का हाथ उठा था और मेरे गाल पर निशान छोड़ गया। मैं अपना गाल पकड़े आकाश की तरफ देख रही थी। ये कैसा इंसाफ है? जो गलत करे उसका बचाव करो और जो सही का साथ दे उसको सजा दो। मैं रोते हुए बोली, आकाश मैं कैसे भूल गई थी कि तुम भी इसी बाप के बेटे हो। मुझे तो लगता है कि बाप के साथ साथ तुम भी पूरे मज़े उठाते हो। मैं आगे कुछ और कहती, इससे पहले ही आकाश ने दोबारा मेरे ऊपर हाथ उठाया, लेकिन इस बार हाथ हवा में ही रह गया। आकाश ने खुद को संयत किया और बोले, प्रिया जिस बात की जानकारी ना हो उसके बारे में अपनी राय कायम नहीं करना चाहिए। तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता है, मैं बताता हूँ। सच क्या है? दरअसल सुधा की माँ की मौत हो चुकी थी। सुधा का बाप शराबी और जुआरी था और इसको पैसों के लिए बेच दिया था। इससे पहले कि सुधा का बाप सुधा को उस जुआरी को सौंप देता कि तभी पापा जी वहाँ पहुँच गए थे और सुधा के बाप को पैसे देकर सुधा के साथ एक मंदिर में शादी कर ली। अरे सुधा पत्नी है पापा जी की। पापा जी पास के गांव में किसी काम से गए हुए थे, वहीं पर यह सब मामला हुआ था। जिस जुआरी को सुधा के पापा ने सुधा को बेचा था, वो जुआरी गांव के ठाकुर का भाई था। वो किसी भी कीमत पर सुधा को छोड़ना नहीं चाहता था। पापा के साथ उन लोगों की हाथापाई भी हुई थी। पापा चाहते थे कि गांव के ही किसी लड़के से सुधा की शादी हो जाए, जिससे कि सुधा सुरक्षित रहे। लेकिन गांव का कोई भी लड़का उसे शादी करने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि पूरे गांव में ठाकुर का दबदबा था। अब सुधा को पापा अकेला उस गांव में छोड़कर नहीं आ सकते थे और ना ही उसे साथ ला सकते थे, क्योंकि जवान लड़की को ऐसे ही घर में नहीं रख सकते थे। फिर पापा ने सुधा की ज़िंदगी बचाने के लिए मजबूरी में गांव के ही एक मंदिर में उससे शादी कर ली और पुलिस से जाकर कहा
कि ये लोग मुझे और मेरी पत्नी को तंग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ठाकुर से मिली हुई थी, लेकिन जब पापा ने शादी कर ली तो पुलिस भी कुछ न कर सकी, क्योंकि सुधा का 18वां साल पूरा होने वाला था और वो बालिग हो चुकी थी। पापा ने ये सारी घटना मुझे बताई थी और ये भी कहा था कि तुम प्रिया को भी सब कुछ समझा देना। लेकिन मैंने पापा को मना किया कि प्रिया को अभी कुछ ना बताया जाए, पहले प्रिया को हमारे माहौल में एडजस्ट होने दें, वो हम लोगों को थोड़ा समझ जाए, उसके बाद धीरे धीरे प्रिया को सब कुछ बता देंगे। क्योंकि तुम नई नई शादी करके इस घर में आई थी और फिर पता नहीं तुम हम लोगों के बारे में क्या ख्याल करती। हो सकता है तुम यही सोचती कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। आकाश की बात सुनकर मेरे होंठ शर्मिंदगी की वजह से एक दूसरे से चिपक गए थे। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आकाश से और अपने ससुर से मैं नज़र नहीं मिला पा रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और बोली, आकाश मुझे माफ़ कर दो। आकाश बोले, माफ़ी मुझसे नहीं, पापा से मांगो। मैंने पापा से माफ़ी मांगी। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। मेरे सिर पर हाथ रखकर उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। मेरे ससुर के माफ़ करते ही आकाश ने भी मुझे माफ़ कर दिया। आकाश ने कहा, तभी तो कहते हैं बिना जानकारी के किसी बात को मत फैलाओ, नहीं तो नुकसान अपना ही होगा। आकाश और पापा जी अपने अपने कमरों में चले गए और मैं ऊपर सुधा के कमरे में आ गई। सुधा लेटी हुई थी। मैं सुधा के पास बैठ गई और बोली, मैंने सुधा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, सुधा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें भी गलत समझा था। सुधा एकदम से उठकर बैठ गई थी। सुधा नासमझी से मुझे देखने लगी। मैंने शर्मिंदा होते हुए उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर सुधा मुस्कुरा दी, कहने लगी, मुझे पता था कि आप मेरे बारे में और अपने ससुर के बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें आपका शक करना सही था। मैंने सुधा से पूछा, सुधा फिर तुम इतना डरी डरी क्यों रहती थीं? सुधा कहने लगी, मुझे डर लगता था कि कहीं ये ठिकाना भी मुझसे छिन ना जाए। फिर से अपने बाप के घर नहीं जाना चाहती थी। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। तुम्हारे ससुर जी भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इतना अच्छा और इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा। मैं मानती हूँ कि वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन जब मन आपस में मिल जाते हैं तो उम्र के फासले खुद ही मिट जाते हैं। जब भी मैं तुम्हारे ससुर जी के कमरे में जाती थी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। कभी वो आंसू खुशी के होते थे तो कभी वो आंसू दुख के होते थे। दुख के इसलिए क्योंकि मुझे अपने बाप की वो काली करतूतें याद आने लगती थीं। कभी कभी मैं अपनी माँ को याद करके रोने लगती थी। लेकिन तुम्हारे ससुर जी ने मुझे बहुत सहारा दिया था। मेरी सारी बुरी यादों को मेरे दिलो दिमाग से निकालने में बहुत मदद की थी। बहुत अच्छे हैं वो तो मेरे लिए देवता समान हैं। इसलिए शायद मेरी रोनी सूरत देखकर आपने ये सोचा होगा कि मैं यहाँ उदास हूँ, परेशान हूँ और हर वक्त रोती रहती हूँ। सुधा का दिल मुझसे बुरा नहीं था, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। हम दोनों सास बहू आपस में बहुत प्यार से रहने लगे। उसने मुझे खुद ही मना कर दिया कि तुम मुझे सासू माँ या मम्मी जी ना कहें। हम दोनों सहेलियों की तरह रहने लगे। मोहल्ले वालों को जब ये बात पता चली तो लोगों ने न जाने कितनी बातें बनाईं, लेकिन हमने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगर लोगों की बातों पर ध्यान दिया गया तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को खोलकर नहीं जी पाएंगे, बस लोगों की बातों में ही अटके रहेंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी अपनी इच्छा अनुसार जियो, लोगों की बातों की परवाह करना छोड़ दो। आज हमारी फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? प्रिया के ससुर ने जो किया था सुधा के साथ, वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दुल्हन बनी अमन के कमरे में बैठी थी, लेकिन मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे अपने सिर से बोझ की तरह उतार कर फेंक दिया हो। ये सोचकर मुझे रोना आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी अब बर्बाद होने जा रही है। मैंने उनके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर मिन्नतें की थीं, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं अमन से शादी नहीं करना चाहती थी। वो हमारे ही मोहल्ले का था और मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो कितना गैर जिम्मेदार और आवारा है। दोस्तों के साथ गली में आवारागर्दी करना ही उसका सबसे पसंदीदा काम था। उसके बाप ने उसे कपड़े की दुकान करा कर दी थी, लेकिन उसने उसे भी अपने दोस्तों के साथ अय्याशी में लुटा दिया था। अब वो किसी और की दुकान पर नौकरी करता था। हम 4 बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी थी। जब मेरे लिए अमन का रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी।
इससे पहले भी मेरे कई रिश्ते आए थे, लेकिन वो या तो ज़्यादा उम्र के मर्द के थे या फिर जिनकी शादियां हो चुकी थीं और जिनके बच्चे भी थे। मैंने तो माँ से कह दिया कि मुझे किसी ऐसे मर्द की दूसरी पत्नी बनना मंजूर है जिसके बच्चे हों, मैं उन्हें पाल पोस लूँगी, पर मुझे अमन से ना बांधें। मगर मेरे माँ बाप को बस यही चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे कि बेटी की शादी बूढ़े से कर दी या शादीशुदा से कर दी। उन्होंने मेरी एक न सुनी और मेरी शादी अमन से कर दी। अब मैं उसकी दुल्हन बनकर उसके कमरे में बैठी थी और तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मैंने समझ लिया ये अमन ही होगा और वो मेरे सामने आकर बैठ गया। वो आज बड़े प्यार से बातें कर रहा था और पहली बार मेरे दिल में एक हल्की सी उम्मीद की किरण जगी कि शायद वो बदल जाएगा। उसने मुझे सोने की अंगूठी पहनाई जो उसकी माँ ने लेकर दी होगी, क्योंकि मुझे पता था उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अपने बलबूते पर मेरे लिए कुछ खरीद सके। उसने धीरे धीरे मेरा हाथ थामा और फिर मेरे करीब होने लगा और मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया। शादी की पहली रात अमन ने मुझे खूब प्यार दिया था। शादी की पहली रात मेरे लिए अच्छी साबित हुई और मैंने अपने सारे डर निकाल कर उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। पहले 2-3 महीने तक तो ठीक ठाक बीते, लेकिन अमन अपनी पुरानी राहों पर लौट आया। दोस्तों के साथ उसकी आवारागर्दी फिर से शुरू हो गई। मैंने उसे कहा कि अब जिम्मेदार होना चाहिए तुम्हें, ज़िंदगी में और भी खर्चे आएंगे। इस बात पर वो मुझसे नाराज़ हो गया। उसकी माँ ने मुझ पर ताने मारने शुरू कर दिए कि अब उनके बेटे के साथ साथ मैं भी उनके घर पर बोझ बन गई हूँ। एक दिन मैंने उनसे कह दिया, अगर आपको इतना ही बोझ लगता है तो अमन की शादी क्यों की थी। बस इसी बात पर घर में तूफान खड़ा हो गया। सास ने ये बात अमन को मिर्च मसाले लगाकर बताई और वो गुस्से से भड़क गया। वो मेरे सामने आया और चिल्लाकर मुझसे कहने लगा, अगर घर के काम करती हो तो तुम्हारी इज्जत नहीं गिर जाएगी। मैंने भी जवाब दिया, अमन जिम्मेदारियों को समझो, कल को तुम्हें अपने बच्चों का भी ख्याल रखना होगा। कब तक लोग हमारी जिम्मेदारी उठाते रहेंगे। अपनी आवारागर्दी छोड़ो, कब तक हम तुम्हारे माँ बाप के टुकड़ों पर पलते रहेंगे। मेरी बात सुनकर अमन ने गुस्से में मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से से बड़बड़ाता हुआ घर से चला गया। मैं उस समय चुपचाप रोती रही। वो घर से बाहर चला गया और मैं अपने कमरे में टूट कर बैठ गई। तभी मेरा 12 साल का छोटा देवर समीर कमरे में आया। कहने लगा, मम्मी बुला रही हैं। पर मुझे रोते देख वो ठिठक गया, मेरे पास बेड पर आकर बैठ गया और बोला, भाभी आप क्यों रो रही हैं। फिर अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे आंसू पोंछने लगा। उस वक्त मुझे किसी हमदर्द की ज़रूरत थी और मैं समीर को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। समीर भी एक सच्चे दोस्त की तरह मुझे दिलासा दे रहा था। भाभी आप मत रोइए, मैं भैया को डांट लगवाऊंगा, पापा से शिकायत करूंगा, वो भैया को डांटेंगे, प्लीज़ आप मत रोइए, आप रोती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अचानक मुझे एहसास हुआ कि एक छोटे बच्चे के सामने ये रोना ठीक नहीं। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। समीर ने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किए। आप बहुत अच्छी हैं भाभी, भैया बहुत बुरे हैं, मैं उन्हें डांट लगवाऊंगा। समीर सचमुच बहुत प्यारा बच्चा था। इस घर में एक वही तो था जो मुझसे करीब था, मेरी बातें समझता था। उसकी मासूम बातों ने उस पल मेरा दिल बहलाया। मैंने उसे कहा, समीर तुम चलो, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। नीचे गई तो देखा मेरी सास का चेहरा गुस्से से फूला हुआ था। रात के खाने का कोई अता पता नहीं था। मैं उनसे नजरें चुराती किचन में आ गई और जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करने लगी। 2-3 दिन तक मैं अमन से नाराज़ रही, लेकिन जब उसे मेरी ज़रूरत हुई तो वो रात को मेरे करीब आया। मैंने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने गुस्से में मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, पति हूँ तुम्हारा, हक रखता हूँ तुम पर, हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। ये कहकर वो मुझ पर झुक गया। बेबसी के मारे मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उसे बस अपना हक याद रहता था, बाकी सारे फ़र्ज भूल जाता था। कुछ देर बाद अपनी मनमानी करने के बाद वो मुझसे अलग हुआ और सो गया, जबकि मैं अपने टूटे हुए दिल के साथ बाथरूम में जाकर खुद को बंद करके रोने लगी। बेआवाज बेबस आंसू मेरे दिल के दर्द को बयां कर रहे थे। जब बाहर निकली तो देखा कि अमन चैन से सो रहा था। मुझे कभी ज़्यादा दौलत की ख्वाहिश नहीं थी, बस इतना चाहती थी मेरा पति इतना कमाए कि मुझे दूसरों के ताने सुनने ना पड़े। मुझे अपने माँ बाप पर भी गुस्सा आता था। पता नहीं क्यों उन्होंने मेरी इतनी कम उम्र में शादी कर दी थी। मेरी उम्र अभी सिर्फ 18 साल थी और अमन मुझसे पूरे 10 साल बड़ा था। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे और जैसे तैसे हम चारों बहनों को पाल रहे थे। माँ घर पर सिलाई कढ़ाई करके थोड़ा बहुत काम चला लेती थी। मेरे पापा मजदूरी पर जाते और मैंने कभी बचपन से ऊंचे ख्वाब नहीं सजाए थे। मुझे पता था मेरे माँ बाप की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो मुझे किसी अमीर घर में भेज सकें, लेकिन कम से कम इतना तो सोचा था कि मेरा पति मुझे इज्जत से
2 वक्त की रोटी दे सकेगा, पर शायद मेरे नसीब में ये भी नहीं था। अब मैं हर रोज़ उस घर में कैदी जैसी ज़िंदगी जी रही थी। मेरी सास मुझसे पूरा दिन गधों की तरह काम करवाती और खाने के वक्त तानों की बौछार करती। अमन चुपचाप बैठकर ये सब सुनता जैसे कुछ हुआ ही ना हो और बेशर्मी से खाना खाकर घर से बाहर निकल जाता। और जब एक दिन मुझे अपने माँ बनने की खबर मिली तो मैं खुश होने की बजाय और भी टूट गई थी। एक बार फिर मैंने अमन से कहा, अमन, अब तो हमारी ज़िंदगी में एक नया मेहमान आने वाला है, कम से कम अब तो ज़िंदगी को लेकर सीरियस हो जाओ। लेकिन अमन ने मेरी बात को ऐसे अनसुना कर दिया जैसे कोई मामूली बात हो। मेरा दिल टूट सा गया था। फिर पूरे 9 महीने के बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मेरा देवर समीर तो अपनी नन्ही लबीना को देखकर खुशी से झूम उठा। वो उसे गोद में लेकर हर जगह घुमाता। ये मेरी लबीना है, मैं इसे अपने पास रखूँगा, किसी को नहीं दूंगा। उसकी इस मासूमियत में मुझे सच्ची खुशी दिखी। मेरी सास भी हैरान थी कि वो लबीना के लिए कितना दीवाना हो गया था। समीर के सो जाने के बाद ही मैं लबीना को उसके पास से लाती थी। लबीना बस भूख लगने या फिर डायपर बदलने के समय ही मेरे पास आती थी, बाकी समय समीर के पास ही रहती। एक दिन अमन ने मुझसे कहा, अपनी शादी के गहने मुझे दे दो, मैं उन्हें बेचकर दुकान शुरू करना चाहता हूँ। मुझे लगा शायद अब अमन जिम्मेदारी समझने लगा है। मैंने खुश होकर अपने शादी के गहने उसके हाथों में रख दिए, जिनमें एक सोने की अंगूठी, हाथों की चूड़ियाँ, एक सोने की चैन और झुमके थे। चैन, अंगूठी और चूड़ियाँ अमन के घर वालों ने दी थीं, जबकि झुमके मेरी माँ ने बड़ी मुश्किलों से बनवाए थे। मैंने सब कुछ अमन को दे दिया, ये सोचकर कि वो हमारी ज़िंदगी संवारने में इस्तेमाल करेगा। अमन ने एक छोटी सी दुकान शुरू कर ली, लेकिन उसका वही हाल था, कभी जाता कभी नहीं जाता। लबीना अब 1 साल की होने वाली थी और फिर एक दिन अमन ने कहा कि उसकी दुकान में चोरी हो गई है। गुस्से के मारे मैं पागल हो गई थी। मैंने अपना सब कुछ देकर उसे सहारा दिया था और उसने सब मिट्टी में मिला दिया। उस दिन मैंने उससे लड़ाई की तो उसने मुझे 3 बार तलाक कह दिया। उसकी जुबान से ये शब्द सुनते ही मेरी दुनिया तहस नहस हो गई थी। मैं अवाक होकर उसे देखती रही और वो 3 बार तलाक कहकर मुझसे मुंह फेर कर खड़ा हो गया। मैंने उसे रोते हुए कहा, अमन, ये क्या कर दिया तुमने? अपनी बच्ची का भी नहीं सोचा? मैं इसे लेकर कहाँ जाऊँगी? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, और कमरे से निकल गया जैसे मुझसे कोई रिश्ता ही ना था। मेरी सास ने भी जब सुना और मेरे कमरे में आकर मुझ पर ही गुस्सा उतारा। क्या ज़रूरत थी पति के मुंह लगने की? अब अगर उसे गुस्सा दिलाओगी तो यही होगा, तुमने खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। वैसे अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, अमन ने तलाक दे दी है, अब तुम्हारा यहाँ रहना जायज़ नहीं है। मैंने आंसू भरी आंखों से अपनी सास को देखा था। इस सारे दर्द की जड़ वही थी। ऐसी माँओं को अपने बेटों की शादियाँ ही नहीं करनी चाहिए जो अपनी पत्नी को 2 वक्त की रोटी भी न दे सकें। इस घर में मैंने नौकरों की तरह काम किया था, बस 2 वक्त की रोटी के लिए। मैंने अपने आंसू पोंछे, कुछ कपड़े बैग में डाले और लबीना को गोद में लेकर चल पड़ी। समीर बिलख बिलख कर रोया था। भाभी मत जाओ, मैं लबीना और आपके बिना नहीं रह सकता। मुझे अपने दिल में एक कसक महसूस हुई, लेकिन मेरी सास ने समीर का हाथ पकड़कर उसे पीछे कर लिया। मैं दुखी मन से घर छोड़कर अपनी माँ के पास लौट आई। माँ ने भी मुझे ही कसूरवार ठहराया। सच कहते हैं, औरत हर हाल में दोषी ठहराई जाती है। मैं खून का घूंट पीकर चुप रही। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन इतनी काबिलियत थी कि पास के ही एक स्कूल में नौकरी कर ली। थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे जिससे मैं और लबीना गुजारा करने लगे। फिर एक दिन मेरे पास अमन का फ़ोन आया। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो आबिदा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें तलाक देने के बाद, तुम्हारे घर से जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना अधूरा हूँ। प्लीज़ घर लौटाओ। मैंने कहा, अमन, तुम मुझे तलाक दे चुके हो और अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ और ना ही तुम मेरे पति रहे, इसलिए अब ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आऊँगी। अमन कहने लगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है आबिदा, मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। तुम अब भी मेरी ज़िंदगी में वापस आ सकती हो। मेरा दिल एकदम तेज़ी से धड़क उठा था। इस बात की तरफ अमन इशारा कर रहा था जिसे मैं मरकर भी करना नहीं चाहती थी। और फिर अमन ने वही कहा, आबिदा, हलाला कर लो, उसके बाद मैं तुमसे दोबारा निकाह कर सकता हूँ। मैं कुछ देर तक बोल ही नहीं पाई। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है अमन, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। कौन सी सुख की ज़िंदगी दी है तुमने मुझे जो मैं तुम्हारे लिए ये कदम उठाऊँ? अमन कसम खाकर कहने लगा,
मैं वादा करता हूँ, लवीना की कसम खाता हूँ, मैं मेहनत करूँगा, सारे बुरे काम छोड़ दूँगा। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और फ़ोन काट दिया। लेकिन अमन ने अपनी माँ के जरिए मेरी माँ के कानों तक बात पहुँचा दी। सब लोग इस बात पर राजी थे। मेरी माँ ने कहा, अकेली ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? अमन अपने किए पर शर्मिंदा है। वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल करना चाहता है, बस हलाला ही तो करना होगा। मैंने तड़प कर माँ की ओर देखा। मैंने कहा, कितनी आसानी से आप ये कह रही हैं। ये शब्द सुनकर मेरी रूह तक छलनी हो गई है। हलाला को तुम लोगों ने मजाक बना दिया है। हलाला का मतलब ये नहीं कि मर्द जब चाहे तलाक दे दे और जब चाहे एक रात के लिए किसी और के पास भेजकर अपने पास बुला ले। हलाला का असली मतलब तो ये है कि मर्द अपनी बीवी को तलाक देते वक्त 100 बार सोचे कि अगर तलाक दे दी तो दोबारा वो उसे हासिल नहीं कर पाएगा, और अगर हासिल कर भी पाएगा तो उसकी बीवी पहले किसी और के साथ वक्त गुजारेगी, ताकि यह एहसास उसे पूरी ज़िंदगी सताता रहे कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं किसी तौर मान नहीं रही थी, लेकिन मुझ पर चारों तरफ से प्रेशर पड़ने लगा था। और फिर एक दिन अमन खुद ही मुझसे मिलने चला आया। लबीना तो अपने बाप को देखकर खिल उठी थी। उसकी गोद में से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। और यही वो पल थे जब मैं इस कमजोरी का शिकार हुई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं तो घुट घुट कर ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन लबीना को उसके बाप से अलग करना मुझे सही नहीं लगा, और मैंने खुद को एक बार फिर हालात के हवाले छोड़ दिया। मेरी बच्ची के चेहरे को देखकर आखिरकार मैंने ये कड़वा घूंट पीने का फैसला कर ही लिया। फिर मेरी सास ने कहा कि तुम्हें समीर से निकाह करना होगा, और ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मैंने कहा, अब सब लोग पागल हो गए हैं। समीर अभी सिर्फ 14 साल का है और आप लोग एक बच्चे से मेरा हलाला करवाना चाहते हैं। अमन कहने लगा, समझने की कोशिश करो आबिदा। हाँ, वो अभी छोटा है, लेकिन देखने में बड़ा लगता है। और कौन सा तुमने उसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, सिर्फ एक रात की ही तो बात है। मेरे सास ससुर ने भी मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया, और फिर मुझे मजबूरन समीर से निकाह के लिए हाँ करनी पड़ी। बहुत सादगी से मेरा और समीर का निकाह हुआ था, और आज मैं समीर के कमरे में उसकी दुल्हन बनी बैठी थी। थोड़ी देर बाद ही समीर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की लाली थी। आते ही उसने चीज़ें फेंकना शुरू कर दी और मेरा दिल सहम उठा था। उसके बाद वो धम से बेड पर आकर गिरा और बिलख बिलख कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने हल्के से पुकारा, समीर ऐसे मत रो। कहने लगा, ना रोऊं तो क्या करूं? सब दोस्त मुझ पर हंस रहे थे। सब ने मुझे मजबूर किया, लेकिन आप तो समझदार थी ना, आपने ये सब क्यों किया? वो कहता रहा और मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। कुछ देर बाद उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और रोने लगा, और मैं उसका सर सहलाती रही, उसे तसल्ली देती रही। वो भी तो मुझे ऐसे ही तसल्ली दिया करता था। और फिर मेरी गोद में ही रोते रोते समीर सो गया था। उसकी मासूमियत को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर डाला है। उसकी उम्र तो बस 14 साल है। सोते हुए भी समीर सिसक रहा था। मुझे उस पर बहुत तरस आया। हम दोनों ही हालात के मारे थे। 14 साल की उम्र में ही समीर ने ये दुख सहा था, और मैं भी तो सिर्फ 20 साल की उम्र में इतने बड़े दर्द से गुजर रही थी। मैं सोफे पर जाकर लेट गई और आंसू पोंछते हुए बस खुद से कहने लगी कि ज़िंदगी ने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। थोड़ी देर बाद अचानक ही मेरी आंख दरवाजे पर होने वाली खटखट से खुली थी। मैंने घड़ी में समय देखा तो 4:30 बज रहे थे। इस समय कौन हो सकता है? मैंने समीर की तरफ देखा तो वो बेखबर सो रहा था। वो ऐसा ही था। उसके सर पर अगर ढोल भी बजाए जाते वो तब भी नहीं उठता था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला, देखा तो अमन खड़ा था। मैंने कहा, अमन, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर लेकर चला आया। फिर उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, तो कैसी रही रात? आखिर तुम्हारी सुहागरात थी समीर के साथ। उसकी बातों में छुपी बेइज्जती और कड़वाहट से मेरा खून खौल उठा। मैंने कहा, जो हो रहा है वो तुम्हारी मर्जी से और तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है। फिर मैंने नज़रें चुराते हुए कहा, जाहिर सी बात है, शादी की पहली रात थी तो तुम भी समझदार हो कि शादी की पहली रात क्या होता है। वही मेरे और समीर के बीच हुआ है। मैंने जानबूझकर अमन को मिर्ची लगाई थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखी थीं। मुझे घूरते हुए कहा, लेकिन समीर तो अभी बच्चा है ना? मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ तो क्या हुआ, बच्चा है पर इतना भी नहीं। और तुम क्यों तड़प रहे हो? हलाला का मतलब तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब तकलीफ़ किस बात की है तुम्हें? मैंने हाथ छुड़ाते हुए कहा, अभी फ़िलहाल मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरे लिए गैर मर्द हो।
मेरा पति कमरे में मेरा इंतजार कर रहा होगा और इस वक्त तुम्हारे साथ रहना सही नहीं है। जैसे ही मैंने मुड़कर जाने लगी, उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और दबाते हुए बोला, कुछ ज़्यादा ही पर निकल आए हैं तुम्हारे। सुबह होते ही समीर से तलाक लेकर अपनी इद्दत पूरी करना, उसके बाद मैं दोबारा तुमसे निकाह करूँगा, समझी? मैंने दर्द से हाथ छुड़ाते हुए कहा, अमन मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसे वहीं छोड़कर कमरे में लौट आई। वहाँ जाकर मैं टूट गई थी और फिर फूट फूट कर रोने लगी। अमन की नज़रों में मेरे लिए कोई इज्जत या सम्मान का भाव नहीं था, बस एक बेचैनी थी कि इस रात मैं उसकी बाहों में क्यों नहीं हूँ, बल्कि समीर के साथ क्यों हूँ। इस बात की क्या गारंटी थी कि दोबारा निकाह करने के बाद मुझे अमन समीर का ताना नहीं देता? क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में वो इज्जत और सम्मान मिल पाएगा? यही सोचकर मैं रो रही थी। गलती मर्द करे और भुगतना औरत को पड़ता है। मैंने एक नज़र समीर की तरफ डाली तो मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि वो जाग रहा था और चुपचाप मुझे रोते हुए देख रहा था। मेरी नज़र पड़ते ही वो धीरे से उठकर बैठ गया और बोला, भाभी आप क्यों रो रही हैं? मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, बस यूं ही, अपनी किस्मत पर रोना आ गया। वो गंभीरता से बोला, भाभी आपने इतना गलत फैसला क्यों लिया? क्या आपको अमन भैया के स्वभाव का अंदाज़ा नहीं था? वो अच्छे इंसान नहीं हैं, हमेशा आपको दुख दिया है, फिर क्यों? मैं उसकी तरफ तड़प कर देखती रह गई। रुंधे स्वर में कहा, समीर मैं मजबूर थी, मैं लबीना की वजह से मजबूर हो गई थी। लबीना अपने पापा के बिना अधूरी है, उसे अपने बाप का प्यार चाहिए समीर। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी देर चुप रहा। कहने लगा, मुझे नहीं लगता भाभी कि आगे सब कुछ ठीक होगा। फिर एक हल्की सी हंसी हंसते हुए बोला, भाभी अभी फ़िलहाल आप मेरी भाभी नहीं हैं, बल्कि आप मेरी बीवी हैं। इतना कहकर समीर उठकर बाथरूम में चला गया। अगली सुबह मेरे लिए एक बोझ की तरह आई थी। मेरी सास पूरे घर में जले पैर की बिल्ली की तरह घूम रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने मेरी ओर झपटते हुए मेरे बालों को पकड़कर मुट्ठी में दबोचा था। कहने लगी, तेरी वजह से हमारे घर पर यह मुसीबत आई है। पता नहीं अमन कहाँ चला गया है। रात को तो अपने कमरे में था, लेकिन सुबह जब मैं उसे जगाने गई तो वो कमरे में नहीं था, बल्कि उसके कमरे में मुझे ये ख़त मिला है, मेरा बच्चा तेरी वजह से घर छोड़कर चला गया है। वो मुझे मारने लगी कि तभी समीर आगे बढ़कर मुझे उनकी पकड़ से छुड़ाने लगा। मम्मी क्या कर रही हैं आप? इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, बल्कि सारी गलती तो आपकी और भैया की थी। समीर के मेरे पक्ष में बोलने से मेरी सास हैरान रह गई। कहने लगी, समीर तुम बच्चे हो और बच्चे बनकर रहो। तुम्हारा भाई तक मेरे सामने नहीं बोला और तुम इस औरत की साइड ले रहे हो। तुम्हारी शादी को अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है और तुम। समीर ने अपनी माँ को आगे बोलने से रोकते हुए कहा, बस करें माँ, आपने वैसे ही मुझे बलि का बकरा बना दिया है। अब मेरी ज़िंदगी को और मुश्किल मत बनाइए। आप बेवजह भाभी पर जुल्म कर रही हैं। तभी मेरी सास ने कागज़ का टुकड़ा समीर की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखो अपनी आंखों से और पढ़ो और समझो कि गलती किसकी है। अमन ये घर छोड़कर चला गया है। उसने साफ साफ लिखा है कि वो कभी लौट कर यहाँ नहीं आएगा। समीर ने ख़त पढ़ा और फिर वो मुझे दे दिया। मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आज मेरी पत्नी आबिदा मेरे छोटे भाई के साथ रात बिता रही है। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है। ये पल मेरे लिए क़यामत के पल हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मैं आबिदा को दोबारा अपना सकता हूँ। पूरी ज़िंदगी मैं इस सोच के साथ नहीं जी सकता कि आबिदा मेरे भाई के साथ रात बिताकर मेरे पास आई है, और ना ही मैं अपनी आंखों के सामने उसे अपने भाई की पत्नी के रूप में देख सकता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे हाथ से वो ख़त गिर गया था और मेरी सांस फूट फूट कर रोने लगी। समीर ने मुझे चुप कराते हुए कहा, आप इस तरह मत रोइए, जो कुछ हुआ है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तभी मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ लिया और गुस्से में बोली, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम सिर्फ अमन की वजह से यहाँ थी। अब जब अमन नहीं तो तुम्हें भी यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने मुझे धक्का दिया, लेकिन समीर ने आगे बढ़कर मुझे संभाल लिया। कहने लगा, माँ आप गलत कर रही हैं, आप भूल रही हैं, अब ये मेरी बीबी है। भाई का इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो इन्हें तलाक दे चुके हैं और गवाहों की मौजूदगी में मैंने इनसे निकाह किया है। इसका मतलब ये है कि अब मेरी बीबी हैं और मेरे साथ मेरे घर में रहेंगी। आप इन्हें यहाँ से निकाल नहीं सकती।
इसके बाद समीर मेरी तरफ मुड़ा और बोला, आप अंदर कमरे में जाइए। मैं रोती हुई अंदर कमरे में चली आई थी। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। किस्मत भी मेरे साथ क्या अजीब खेल खेल रही थी। अगर मुझे तलाकशुदा रहकर ही ज़िंदगी गुजारनी थी तो मुझे समीर के साथ हलाला करने की क्या ज़रूरत थी। मुझे पता था कि समीर के आगे उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। वो मुझे तलाक दे देगा और मैं अपनी बच्ची को लेकर फिर से अकेली रह जाऊंगी। पूरा दिन बीत गया था, समीर घर नहीं आया। शाम को जब वो आया तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बुखार में तप रही थी। मेरे बुखार को महसूस करके समीर परेशान हुआ, कहने लगा, आपको तो बुखार है, आपने दवा क्यों नहीं ली। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे कैसे बताती कि इस घर में मेरी परवाह करने वाला कोई नहीं है। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया और दवा भी दिलाई। समीर के साथ मेरी शादी को अब 1 महीना हो चुका था और मैं हर दिन इंतज़ार करती कि कब वो मुझे तलाक देगा। लेकिन जब उसने कोई कदम नहीं उठाया तो एक दिन मैंने खुद ही उसे कह दिया, समीर, मुझे तलाक दे दो और तुम अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दो। मेरा क्या है, मैं अपनी बच्ची के सहारे ज़िंदगी गुजार लूँगी। समीर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, आप बहुत समझदार हैं, पर आपकी ये समझदारी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप मेरी बीवी बनकर इसी घर में रहेंगी। आपको कोई तकलीफ़ हो तो मुझे बताइए। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। फिर मैंने कहा, समीर, मुझे तुमसे कोई तकलीफ़ नहीं है, पर तुम मेरे साथ हमेशा तो नहीं रह सकते ना। उसने कहा, हाँ ये तो सही है, पर फिलहाल आप इस घर से कहाँ जाएंगी और क्या करेंगी। जब तक मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ा है आप इस घर में सुरक्षित हैं। धीरे धीरे मैंने अपना कमरा अलग कर लिया और अपनी बेटी लबीना के साथ रहने लगी। मेरी सास कभी कभी ताने मारती, लेकिन समीर मेरी ढाल बन जाता। समय के साथ समीर की पढ़ाई पूरी हुई और उसने 10वीं के पेपर दिए, जिसमें उसने अच्छे नंबरों से पास किया। और यूं ही देखते देखते 5 साल गुजर गए और समीर अब 20 साल का हो चुका था। उसने खूब लंबी कद काठी और आकर्षक पर्सनालिटी पाई थी। मेरी उम्र अब 26 साल थी और मेरी बेटी लबीना 5 साल की हो गई थी। लबीना समीर को पापा कहने लगी थी और समीर को भी इससे कोई ऐतराज़ नहीं था। मेरी सास ने भी आखिरकार हार मान ली, लेकिन एक दिन वो समीर पर दबाव डालने लगी कि वो मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर ले। लेकिन समीर ने मुझे तलाक देने से इनकार कर दिया। कई दिनों के बाद आखिरकार मैं तंग आकर खुद समीर के कमरे में गई। मैंने उससे पूछा, समीर, आखिर तुम चाहते क्या हो। वो लैपटॉप में व्यस्त था। मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराया। बोला, क्यों, आपका इशारा किस तरफ है। मैंने कहा, समीर, तुम्हें शादी करनी चाहिए। आखिर कब तक मेरे नाम से जुड़े रहोगे। मेरा क्या है, मेरी तो अब उम्र हो गई है। मेरी बात पर वो हल्के से हंसा था। फिर बोला, अरे तो आप बुढ़ी हो गई, आपके बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियाँ भी पड़ गईं। उसकी इस बात पर मैं हंस पड़ी। फिर मैंने कहा, लेकिन समीर, तुम्हें शादी तो करनी ही है ना, फिर अपनी माँ की बात मान क्यों नहीं लेते। समीर कहने लगा, अभी तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसे देखकर दिल की धड़कन तेज हो, जिसे देखकर सुकून मिले। मैंने कहा, अच्छा, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए बताओ, मैं खुद तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगी। उसने मेरी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, बिल्कुल आपके जैसी आँखें, आपके जैसे बाल, आपके जैसा प्यारा सा अंदाज। उसकी आवाज़ एकदम से भारी होने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजब सी चमक देखकर मैं अचानक चौंक गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई थी। मैंने कभी समीर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं की थी, पर आज उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे बेचैन कर दिया। मैं एकदम हड़बड़ाकर बोली, समीर, मेरे जैसी तो मैं अकेली हूँ, मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है जिसके साथ मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो मैं शादी नहीं कर रहा। ये कहकर वो दोबारा अपने लैपटॉप में व्यस्त हो गया। लेकिन मेरे दिल में एक तूफान उठ गया था। मैं जल्दी से अपने कमरे में लौट आई। वैसे भी कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि समीर की नज़रें मुझ पर बदलने लगी थीं, लेकिन जो कुछ भी समीर के मन में था मैं वैसा कुछ भी नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से समीर की ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए। आखिर उसकी उम्र ही क्या थी, वो मुझसे पूरे 6 साल छोटा था। उसकी अपनी एक ज़िंदगी थी जो उसका इंतज़ार कर रही थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं उससे तलाक लेकर उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दूंगी, मगर शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस दिन समीर की माँ अपनी बहन के घर गई हुई थी। लबीना को भी वो अपने साथ लेकर गई थी। समीर घर आया और कहने लगा, आबिदा, सिर में बहुत तेज़ दर्द है, 1 कप कॉफ़ी बना दो। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने जल्दी से कॉफ़ी बनाई और उसके कमरे में लेकर चली गई। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें लाल हो रही थीं। मैंने घबराकर उसके माथे को छुआ
तो वो बुखार से तप रहा था। मैंने कहा, समीर तुम्हें तो बुखार है, बताया क्यों नहीं? उठो, पहले बुखार की दवा लो। कितने लापरवाह हो गए हो तुम। मैं उसे डांट रही थी और वो बस मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था। मैंने उसे उठाया और दवा दी। उसने दवा खा ली, फिर कहने लगा, सर में बहुत दर्द है, थोड़ा सा दबा दो। मैं उसके सिरहाने बैठ गई और धीरे धीरे उसका सर दबाने लगी। अचानक ही उसने अपना सर मेरी गोद में रख दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं नहीं चाहती थी मेरे मन में समीर के लिए कोई भावना पनपे। फिर समीर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और उन पर हल्के से अपने होंठ रख दिए। मैंने घबराकर अपने हाथ पीछे खींचे। मैंने कहा, समीर क्या कर रहे हो? वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्यों, क्या हुआ? तुम मेरी पत्नी हो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वो एकदम गंभीर हो गया, फिर आगे कहने लगा, आबिदा प्लीज़ मेरे करीब आओ। मैं कई रातों से सो नहीं पाया हूँ। आजकल मेरा दिल बहुत बेचैन है और मेरी बेचैनी को तब सुकून मिला जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मम्मी कब से मुझ पर शादी के लिए दबाव बना रही हैं, लेकिन मेरा दिल किसी और लड़की पर आता ही नहीं था। जब भी शादी के बारे में सोचता तो तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। मेरी हालत अब बस ये है कि मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। हाँ, जब शादी हुई थी तब तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं थी, लेकिन अब मेरे दिल में बस तुम्हारी मोहब्बत भरी हुई है। उसके इन शब्दों ने मेरे दिल को झकझोर दिया था। मेरा दिल कह रहा था कि भगवान ने तुम्हें खुशियों से जीने का एक आखिरी मौका दिया है, लेकिन मैं अब भी अपने मन को समझा रही थी। मुझे समीर की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मैं उठकर जाने लगी, लेकिन समीर ने मेरा हाथ पकड़कर फिर से बिस्तर पर बिठा लिया। वो मेरा हाथ पकड़े हुए कहने लगा, फ़िलहाल मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने अपना सर मेरी गोद में रख दिया और धीरे धीरे मैं उसका सर दबाने लगी। कुछ ही देर में वो सो गया था। शायद दवा का असर था। मैं भी थोड़ा सा आराम करने के इरादे से बेड से टिकी थी और न जाने कब मुझे भी नींद आ गई। रात के किसी पहर मेरी आंख समीर की गर्म सांसों की तपिश से खुली थी। उसके होंठ मेरी गर्दन के पास थे और धीरे धीरे मैं उसकी गर्म सांसों में पिघलने लगी। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मुझे अपने करीब कर लिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हुईं, पर मैं कुछ कह नहीं पाई। उस रात समीर ने पति होने का अपना हक वसूल किया और उसकी बाहों में मैं भी सुकून से सो गई थी। मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हुई थी। अगले दिन समीर की माँ वापस घर लौट आई थी। मेरे चेहरे की रौनक देखकर उन्होंने कुछ शंका से मुझे देखा था, पर मैंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। अब समीर मुझसे खुलकर अपने प्यार का इजहार करने लगा। कभी वो मेरे कमरे में आ जाता और कभी मैं उसके पास चली जाती। उसकी मोहब्बत पाकर मैं भी जैसे खिल उठी थी। समीर भी अब हमेशा खुश रहता था। कुछ समय बाद मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। जब डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मेरे गाल शर्म से गुलाबी हो गए, जबकि समीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर लौटते ही समीर की माँ ने मुझ पर गुस्सा निकाला। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के करीब जाने की? लेकिन समीर ने आगे बढ़कर मेरा साथ दिया। कहने लगा, माँ आबिदा पर इल्ज़ाम मत लगाइए, वो मेरी बीवी है और जो कुछ हुआ है वो हम दोनों की मर्ज़ी से हुआ है। उनकी नाखुशी के बावजूद आखिरकार उन्होंने इस बात को कबूल कर ही लिया। समीर के साथ अब मैं पूरी तरह खुश थी। उसकी मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी में जो खुशियाँ भरी, उसके लिए मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती थी। मेरे जीवन में अब हर दिन नया उजाला था और मैं खुशियों में डूबी हुई थी। और ये खुशियाँ नन्हे अदनान ने आकर और भी डबल कर दी। मेरी सास भी अब मेरा ख्याल रखने लगी थी। कुछ दिन के बाद अमन की भी खबर मिल गई थी कि वो दुबई चला गया था और वहीं कोई कामकाज करने लगा था। खैर, मुझे परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब सुकून ही सुकून था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।